हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, यानी कि कॉजेज़ ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी क्या है और इसके क्या निगलेक्शन है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से करवा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, सबसे पहले वीडियोस आप देखें और आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी में बनी रहे। एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के या फिर कॉजेज़ क्या है इसके पॉपुलर होने की। सबसे पहला एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम, यानी कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो साइंटिफिक सिस्टम के बेस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। हर एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है जो अकाउंट्स को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो सभी रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड according to certain specified rules and as such the system is more scientific as compared to any other system of bookkeeping। कहते हैं जो इस सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स के बेस पे, यानी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो अकाउंटिंग के, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही है जो रिकॉर्ड रखा जाता है। हर एक ट्रांजेक्शन का जो सिस्टमेटिक इज़ मोर साइंटिफिक कहता है, ये सिस्टम जो होता है ये ज़्यादा साइंटिफिक होता है अदर सिस्टम जो होता है बुक कीपिंग का उसके कंपेरेटिवली। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है हर एक ट्रांजेक्शन का, ईच ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होती जो रिकॉर्ड ना की जाए। इन डबल एंट्री ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। डबल एंट्री में अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन दीज। तो तीनों तरीके से अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे रियल हो, चाहे नॉमिनल हो, और हर ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन के छूटने के चांसेस नहीं रहते। हैंस द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज मेंटेन इन द सिस्टम। कंप्लीट रिकॉर्ड है जो हर ट्रांजेक्शन का रखा जाता है, सो दैट इफ़ द नीड अराइज फुल डिटेल ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी ईजिली मेड अवेलेबल एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। कहते हैं कि अब हर एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड किया गया है, तो ऐसे में बेनिफिट क्या होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है हमें किसी ट्रांजेक्शन को देखने की तो इजी तरीके से हमें वो अवेलेबल हो जाएगी अगर इन फ्यूचर किसी ट्रांजेक्शन को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन को बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को अनरिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं किया गया। प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है डबल एंट्री सिस्टम बेस पे। जो अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड वेरियस अकाउंट के जो रिकॉर्ड करती हैं हमेशा वो इक्वल आती है जो क्रेडिट साइड होती है वेरियस अकाउंट्स के, यानी कि हर ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें 2 साइड देखने को मिलता है, एक साइड डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट साइड पे। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि जो लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं जब उनको पोस्ट किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जब ट्रायल बैलेंस बना के डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी अर्थमेटिकल गलती नहीं की गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो एक्यूरेट तरीके से मेंटेन किए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब ट्रायल बैलेंस बना लिया जाता है उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है
जिससे पता चल जाता है बिजनेसमैन को कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने हैं, ग्रॉस लॉस कितने हैं। ये पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट कितने हैं और नेट लॉस कितने हैं। कहते विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस ए ट्रेडर कैन प्रिपेयर ए ट्रेडिंग। कहते हैं कि जो ट्रेडर होता है वो प्रिपेयर करता है ट्रेडिंग अकाउंट जानने के लिए कि उसको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है। किसकी हेल्प से बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ये जानने के लिए कि नेट प्रॉफिट कमाया गया है या फिर लॉस सफ़र किया गया है इस साल के दौरान। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कहते हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसकी नॉलेज मिल जाती है बिजनेसमैन को, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करती है? हमारी बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है, बुक्स में शो हो जाती है वो बैलेंस शीट के थ्रू। कहते एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। कहता है कि जब साल का एंड होता है तो हर एक बिजनेसमैन जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन है क्या बिजनेस की, यानी कि असेट की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटी की कितनी है, कैपिटल कितनी है। जब डबल एंट्री सिस्टम को अपनाया जाता है तो जो अलग अलग अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं ईच और एवरी असेट के लिए, लायबिलिटी के लिए ऑफ द फर्म एंड एज सच बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड विच इज़ अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस एट अ सर्टेन मोमेंट। तो कहते हैं कि हर एक असेट्स और लायबिलिटी का अलग से अकाउंट बनाया जाता है जिसे बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, जिससे एक ही स्क्रीन के अंदर है जो फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की पता चल जाती है बिजनेसमैन को। ए बैलेंस शीट रिपोर्ट, जो बैलेंस शीट होती है उससे पता चलता है प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है जो एंटरप्राइज के पास है और कितना क्रेडिटर्स को देना और कितना ओनर्स का बनता है। यानी कि हमें असेट्स की वैल्यू पता चल जाती है कि प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटी पता चलती है कितना देना है बाहर वाली पार्टीज़ को, ओनर को पता चलता है कैपिटल कितनी है। और ऐसे ही नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की नॉलेज मिल जाती है। कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट जब मेंटेन करते हैं इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम बेस पे अकाउंट्स को कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है, जैसे कि अमाउंट कितनी है सेल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की, कि कितना अमाउंट ड्यू बनता है कस्टमर से लेना, यानी कि डेटर्स कितने हैं, कितना पैसा जो पे करना बनता है सप्लायर्स को यानी क्रेडिटर्स कितने हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ एक्सपेंस सेपरेटली, और कितना खर्चा है जो करना बनता है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। ऐसे ही नेक्स्ट हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न, कितना पैसा कमाया गया है ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम सेपरेटली, यानी कि हर एक इनकम को अलग अलग दिखाया जाता है तो पता चल जाता है कि हर एक इनकम हेड से हमें कितना अर्न बनता है। नेक्स्ट एडवांटेज होती है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। जब हर एक ट्रांजेक्शन्स को एक बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स क्या प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन इन टू अकाउंट्स एज सच देर इज़ अ हार्डली एनी स्कोप फॉर ग्री एंड मैनिपुलेशन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। तो कहते हैं यहाँ पे जब बुक कीपिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं हर ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट्स होते हैं तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के, मैनिपुलेशन होने के बहुत कम हो जाते हैं। इफ़ एट ऑल सम मैनिपुलेशन टेक प्लेस इट कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। अगर मैनिपुलेशन किया जाएगा तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसको पता चल जाएगा तो दूर कर सकते हैं उस फ्रॉड को। लीगल अप्रूवल, कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर वे से रिकॉर्ड किया जाता है, तो जिससे अगर इन फ्यूचर में लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें चाहे वो कोर्ट में सबूत पेश करने हो, चाहे इनकम टैक्स के लिए ज़रूरत हो, तो हर एक केस में जो लीगल है जो अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स यहाँ प्रॉपर वे से
मेंटेन किए गए हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन अंडर दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। कहते हैं जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं हर ट्रांजेक्शन के, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्पेसिफाइड रूल्स को जो फॉलो करके रखे जाते हैं। एज सच द सिस्टम मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट, जिससे क्या होता है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी कर सकती है कंपनी एक्ट के तहत, और जो बहुत सारे अदर एक्ट होते हैं उनके तहत जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी इसलिए फुलफ़िल कर सकती है क्योंकि हर ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये कहता है ज़रूरी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि वो मेंटेन करे अपने अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम बेस पे। जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो भी विश्वास कर लेती है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं सिस्टम के तहत एक्सेप्टेड हैं वो, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है उसको कोर्ट द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ एज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में। यानी कि जब हर एक ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तो वो रिकॉर्ड्स सबूत का काम करते हैं, चाहे वो सबूत कंपनी एक्ट के तहत ज़रूरत पड़े, चाहे किसी अदर एक्ट के तहत ज़रूरत पड़े, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटी को ज़रूरत पड़े या कोर्ट में किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़े तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है कंपनी। कंपेरेटिव स्टडी, जब हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तो वहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन बिल्कुल प्रॉपर वे से रिकॉर्ड की गई है तो मान लो कि हम प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को करंट ईयर के रिकॉर्ड के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने डाटा को दूसरे डाटा के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कहते हैं अंडर दिस सिस्टम सेपरेट रिकॉर्डिंग इज़ मेड फॉर ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। कहते हैं सिस्टम में क्या होता है कि सेपरेट रिकॉर्ड रखे जाते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के, चाहे वो इनकम के रिगार्डिंग हो चाहे वो एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग हो। एज सच द मैनेजमेंट कैन कंपेयर द एक्सपेंडिचर और द करंट ईयर विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स। कहते हैं कि इस करंट ईयर के खर्चों को पिछले साल के खर्चों के साथ कंपैरिजन करके मैनेजमेंट पता लगा लेती है कि जो एक्सपेंडिचर किस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर मनी है जो अनरीज़नेबल खर्च की है, बेफालतू में खर्च की गई है, तो उसके लिए फिर स्टेप्स लिए जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि अननेसेसरी यानी कि बेफालतू खर्चे कहाँ हो गए हैं और उन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। सिमिलरली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ 1 ईयर्स में कंपेयर्ड विद दोज द प्रीवियस ईयर एंड रीज़न फॉर द चेंज में भी असर्टेन। ऐसे ही कहते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो बैलेंस शीट होती है एक साल के, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। तो कहते हैं रीजंस पता चल जाएंगे जो चेंजेस आए हैं किस कारण से चेंजेस है जो आए हैं। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कहते हैं मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं तो उसको डाटा चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉपर वे से रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसमें डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अंडर दिस सिस्टम द मैनेजमेंट कैन ऑब्टेन ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन क्विकली। कहते हैं मैनेजमेंट को जो डिसीज़न लेने के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो बहुत क्विकली मिल जाती हैं। एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इज़ मोस्ट रिलायबल। और जो ये इंफॉर्मेशन होती हैं ये रिलायबल होती हैं, विश्वास योग्य होती हैं। हैंस द मैनेजमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजन। और इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट है जो डिसीज़न ले सकती है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन, कि जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ये सभी टाइप के बिजनेसमैन के लिए सुटेबल रहता है। द सिस्टम इज़ सो फ्लेक्सिबल दैट इट कैन बी कन्वीनियंटली इंट्रोड्यूस्ड ए स्मॉल एज वेल एज अ बिग टाइप ऑफ बिजनेस। कहते हैं जो इस सिस्टम में इतना फ्लेक्सिबल है कि आसानी से जो छोटे चाहे बड़े हर टाइप का बिजनेस है जो इसको अडोप्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसके एडवांटेजेस थी, किसके बेनिफिट क्या है। ऐसे ही जहाँ पे कुछ बेनिफिट होते हैं उसके कुछ नुकसान भी दिए होते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसकी कमियाँ क्या हैं अब एक एक करके हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कमी ये लिखी गई है कि इसमें बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो मेंटेन करने पड़ते हैं
जो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट कमी क्या है कि इसमें डिफ़िकल्ट होता है जो रूल अप्लाई करना डेबिट और क्रेडिट का। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सही तरीके से जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएं। क्योंकि डेबिट क्रेडिट के ऊपर बेस्ड होता है जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अगर जो रिकॉर्ड करने वाला अकाउंटेंट है उसको नॉलेज होगी कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में डेबिट क्रेडिट कौन सा रूल लागू होगा, तो वो बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर लेगा। अगर नॉलेज नहीं है तो ये सिस्टम सारा यहीं पे ढह जाएगा। नेक्स्ट कमी क्या है कि सिर्फ यहाँ से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। यानी कि अब हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि जब हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स के बैलेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, जिससे ट्रायल बैलेंस की अगर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। लेकिन कहते हैं कि हमें ये कुछ टाइप के एरर्स हैं जो पता नहीं चल पाती, जैसे एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की ही नहीं है, भूल गए हैं, तो ट्रायल बैलेंस तो तब भी मैच कर जाएगा, तो उस गलती का पता भी नहीं चलेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट से फिर भी मैच हो जानी है। ऐसे ही एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि गलत अमाउंट लिख देते हैं, गलत अमाउंट लिख देते हैं तो ये भी दोनों ही साइड सेम जाएगी, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच हो जाएगा। तो इस कारण से ये गलती का पता नहीं चल पाएगा। ऐसी होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है जो प्रिंसिपल होता है वही गलत लागू कर दी जाते हैं। जैसे मान लो कि मशीनरी खरीदी गई थी, परचेज़ की गई थी मशीनरी, तो यहाँ पे जो बनना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से आनी चाहिए थी, लेकिन दिखा कैसे दी? परचेज टू कैश के नाम से दिखा दी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया? गलत लगा दिया। तो इन गलतियों का पता है जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलता। नेक्स्ट आते हैं कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है कि एक गलती जो होती है वो दूसरी गलती को ढांप लेती है, यानी कि एक गलती से दूसरी गलती क्या हो गया? कैंसिल हो गई है। तो ये कमियां रहती हैं डबल एंट्री सिस्टम में। कहते हैं एनालिसिस ऑफ द अबव डिसएडवांटेज रिवील दैट दीज अराइज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड केयरलेसनेस ऑफ पर्सन। कहते हैं कि जो ये डिसएडवांटेजेस आए हैं तो ये किस कारण से आ सकते हैं? कहते हैं कि ये पर्सन की इनएफिशिएंसी कारण और उसके केयरलेस के कारण आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स, जो पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर वो अटेंटिव होकर रिकॉर्ड करे तो ये कमी है जो नहीं हो सकती अकाउंट्स के अंदर। अगर वो केयरलेस होकर कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे अकाउंट से जो गलत हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? वो इंसान होगा जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है। द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर omitting टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन ऑल टुगेदर और फॉर रिकॉर्डिंग सम ट्रांजेक्शन रॉन्गली। का जो डबल एंट्री सिस्टम होती है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती रिकॉर्ड को ओमिट करने में, यानी भूल जाने में ट्रांजेक्शन को, और गलत ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। द सिस्टम हैज़ प्रूव्ड टू बी सो सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड फ्लेक्सिबल। क्या जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ये सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक और फ्लेक्सिबल है, दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्रीज, जिसको ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये थ्योरी थी, ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको मैं जर्नल एंट्री वाला टॉपिक करवाऊँगी। ऐसी रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।